नमस्ते दोस्तों। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि मेरा प्री नहीं निकल रहा है, तो प्री हो रहा है तो मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है तो बाद में इंटरव्यू देने के बाद लास्ट में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैंकिंग एग्ज़ाम में वो है आपका बहुत सारा प्रैक्टिस होना चाहिए, खूब प्रैक्टिस होना चाहिए। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो एक्यूरेसी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो गूगल से सर्च करके कोई भी फ्री पीडीएफ हो या फिर यूट्यूब चैनल को पॉज करके आप वहाँ से क्वेश्चन पकड़ के प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका स्पीड भी बनता जाता है और एक्यूरेसी भी होता है। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसी से बता रहा हूँ। तो प्री निकलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है खूब सारा, बहुत सारा प्रैक्टिस। एंड आपको मॉक टेस्ट भी खरीदना है। मॉक टेस्ट आप जब देंगे तो आपको पता चलेगा। आप जब मान लीजिए पहला मॉक टेस्ट दिया, तो पहला मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ 10-12 नंबर आए, फिर आपको इंक्रीज होता जाएगा, 15 आए, हो सकता है उसके बाद गिर जाए। लाइक द मार्क्स कैन बी डिक्रीज ऑल्सो। लाइक मुझे अभी इस मॉक टेस्ट में 30-35 मिला है, फिर मुझे 25 मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको एनालिसिस करते जाना है ताकि आपको समझ में आए कि मेरा वीकनेसेस कहाँ है ना। जब आप लोग अपना वीकनेस पकड़ लेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चाहे मान लीजिए आपका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो, तो उसी सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा तेज़ बने। जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रांग था, मतलब एवरेज से काफ़ी अच्छा था, तो मैं क्या करता था, रीजनिंग ज़्यादा पजल प्रैक्टिस करता था या फिर जो भी मिसलेनियस टॉपिक है उनको पकड़ के मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 2019 पे मैं जब प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करता था, तैयारी करता था, तो बहुत सारे ऐसे पीडीएफ मिला था, चाहे वो यूट्यूब वीडियो पोस्ट करके करूँ या फिर टेलीग्राम चैनल से या फिर गूगल पे। तो वो मुझे काफ़ी टाइम बाद बहुत रियलाइज़ हुआ कि यस, मेरा अभी टाइम हो चुका है कि प्रीलिम्स मुझे रुकना ही नहीं है। तो वो जब आप वो जब पकड़ लेंगे ना कि मुझे तो मतलब जो भी एग्ज़ाम दूंगा मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तब आपका मतलब कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, चाहे वो कोई भी पीओ एग्जाम्स हो या फिर क्लरिकल एग्जाम्स हो, है ना। अभी जैसे अप्रैल 1 तारीख जैसे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का रिजल्ट दिया, उसके बाद अभी नया सीजन स्टार्ट होगा आरआरबी पीओ और क्लर्क से। उसके बाद एक के बाद एग्जाम आते जाएगा। आपका एसबीआई पीओ क्लर्क आएगा, आईबीपीएस पीओ क्लर्क आएगा, आईबीपीएस क्लर्क का हालांकि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एग्जाम शायद अक्टूबर या नवंबर इसी टाइम पे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, प्रीलिम्स तो निकलना ही है। आप जब भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इट मे टेक 1 ईयर टू गेट सिलेक्शन, हो सकता है 2 साल भी लगे, लेकिन प्रीलिम्स को आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा कुछ है, क्योंकि प्रीलिम्स इज ओनली लाइक ए छाटना और कुछ नहीं। आप बस एग्जाम देंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे 100 पे 100 लाना है, लेकिन अगर कोई भी क्लरिकल एग्जाम हो तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो उसके लिए क्वेश्चन लेवल भी ऐसा होता है ना। हो सकता है कि मैं एक पजल पकड़ लिया तो उसको 2-3 मिनट ही लगा सॉल्व करके, तो उसी लेवल रहेगा क्लरिकल एग्जाम में। लेकिन एक पीओ एग्जाम्स होता है तो उस पर आपको थोड़ा सा नज़र देना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, हाई लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके हो पाएगा। तो ओवरऑल यही है मोरल स्टोरी कि आपको सब तरह का, सब पैटर्न का, सब काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या फिर हार्ड हो, तभी जाके आपका कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, चाहे वो क्वांट का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो। इंग्लिश के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो सकता है मेंस में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उस पर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा रीड करना पड़े। लेकिन प्रीलिम्स में भी आज के टाइम पे ऐसा ही दिखते जा रहा है कि क्वेश्चन का लेवल बदल जा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, मतलब रीडिंग करना चाहिए ताकि आपका हैबिट हो जाए, है ना। और रीजनिंग के लिए आप मिसलेनियस पजल सब प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गूगल के थ्रू कोई पीडीएफ पकड़ के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वांट के लिए आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, लाइक मतलब इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल। और जो मिसलेनियस टॉपिक है लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये सब आपको अलग अलग तरीके से मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगा और अलग से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेक केयर दोस्तों।